उनके लड़के को देखो, शर्मा जी का लड़का। सो भैया तुमने दिन में नहीं देखी थी ना, ये देख लो। आपने टोल की पर्ची कटाई थी तो वो पर्ची लाई है, अब पर्ची कौन संभाल के रखता है यार। ये भी लाख रुपए का लॉक सेट है आपको। तो गाइस बज रहा है एक बजने वाला है, 12:40 हो रहे हैं। सर्वेयर हमारा वहाँ पहुँच चुका है, हम हो गए लेट, सो रहे थे और अचानक से आँख खुली, सर्वेयर का कॉल आया तो पता चला कि भैया सर्वेयर वहाँ पहुँच चुका है। तो अब हम फटाफट भागे हैं, मुंह धुले हैं उल्टा सीधा जल्दी से। बाकी यार देखते हैं, कुछ पूछ रहा था, बाकी उसने कहा आइए वेट कर रहे हैं आपको। यहाँ से दिखा रहा है कि 50 मिनट लगेगा, आधे घंटे के अंदर। मैंने कहा आ जाऊँगा, जल्दी रास्ता हमें कवर करना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम लोग शोरूम पे आ गए थे एंड इंश्योरेंस का पूरा काम हमने प्रोसेस करा दिया है। जो सर्वेयर भाई आए थे उनको सारी डिटेल्स दे दी हैं। सो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। थोड़ा भाई की बाइक परचेज़ कर रहे थे Z900, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक हो नई बाइक, आराम से चलाना, सेफ चलाना। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। क्या हुआ अभी आपको रास्ते में बताता हूँ कि सर्वेयर से हमारी बात क्या हुई है। सो गाइस फाइनली बज रहा है 4:45। जल्दी हम लोग भागते हुए आए थे क्योंकि हमें हो गया था लेट। तो रास्ते में हमने कोई भी व्लॉग नहीं किया, फटाफट एकदम फुल स्पीड के साथ ट्रैफिक जाम को झेलते हुए हम कावासाकी वेस्ट पहुंचे और सर्वेयर वहाँ हमारा वेट कर रहा था। तो उनको सारी डिटेल्स हमने बताई, जो उन्होंने पूछा। लेकिन यार बहुत चीजें मांग रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें मांग रहे हैं ना जो आपने जीवन में कभी शायद ही एक्सपेक्ट की हो। सबसे पहला क्वेश्चन उनका था कि क्या एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउ है। तो यार अलाउ है उस एक्सप्रेस वे पे। आपने टोल की पर्ची कटाई थी तो वो पर्ची लाई है, अब पर्ची कौन संभाल के रखता है यार। चलो ठीक है, वो पर्ची मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे पाया। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने क्रेन का नंबर लिया, फिर उन्होंने कहा क्रेन वाले से रसीद मंगवाई है। अब क्रेन वाले से मैंने फ़ोन किया, रसीद आ रही है रास्ते में। रसीद का भी टोल मांगा था, क्रेन का भी टोल मांगो। जो क्रेन वाला टोल क्रॉस करके गया होगा उसका भी हमें टोल चाहिए। ये कौन रखता है यार। अब चलो अभी इस चीज़ में मैं भूल गया था, अच्छा वो अभी याद है, अभी क्रेन वाले से भी कहना पड़ेगा मुझे कि भाई टोल भी चाहिए मुझे। तो उसके बाद उन्होंने क्या, यहाँ पे जो गाड़ी उतरी उस डेट में एंट्री देखी उन्होंने, क्या करने आ रहे थे दिल्ली ये भी पूछा हमसे। तो हम सर्विस कराने आ रहे थे और मेरी गूगल लोकेशन तक ट्रैक करने के लिए मेरा फ़ोन उन्होंने देखा कि गूगल लोकेशन आपकी देखनी कि आप इस टाइम कहाँ थे। बट मेरे में गूगल लोकेशन उस टाइम ऑफ थी, उस टाइम क्या परमानेंट ऑफ है मेरे में, तो कोई भी लोकेशन का कुछ आया नहीं है। तो वो तो चलो हटाओ। और जो भी मांगा उन्होंने, सारे वीडियोस और फोटोज मांगे कि आपने अगर क्लिक करें तो मुझे दे दीजिए। तो उनको वो मैंने फॉरवर्ड कर दिए। बाकी कह रहे हैं होप कि अगर इन्वेस्टिगेशन ना हुई तब तो ठीक है, अगर हुई तो फिर और लंबा टाइम कीजिएगा। सो देखते हैं भैया कितना टाइम जाता है। बाकी सारी चीज़ें हमने उन्हें फॉरवर्ड कर दी हैं। फिर यहाँ भाई की एक डिलीवरी हो रही थी तो भाई ने कहा बाइक चला के देख लो कैसी चल रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा चला के देखते हैं, मज़ा लेते हैं Z900 का। तो बाइक एक नंबर थी। एंड फिर बगल में ये कैफ़े था, हम लोग गए वहाँ पे कुछ खाया पिया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, फाइनली 5 बज गया है तो सीधे घर ही जाएंगे। अब फिर भाई के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अगर आज भी भाई ऑफिस से लेट होगा तो भी फिर प्रॉब्लम होगी। फिलहाल घर जा रहे हैं और कहीं जाने का भी मन नहीं, क्योंकि नहाया वाया था नहीं, बस उठे थे, मुंह धुले थे, फटाक से भाग आए थे। तो चलें भैया। सो गाइस अभी हम लोग ये बैठ के टनल वाला ब्लॉग देख रहे हैं। टनल बनवाने वाले इधर बैठ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कितने का था वैसे, इसको पहले पॉज किया जाए, मोबाइल से चल रही है तो पूछ लेते हैं। ये प्रोजेक्ट कितने का था भैया? 923 करोड़ का भाई साहब, 923 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और एक चीज हम लोग के दिमाग में आई थी कि वो जो लोहे वाला वो था वो अभी खाली पड़ा हुआ है, वो पहले दिखा देते हैं आपको। अभी आप ऑफिस से आए, देखा नहीं होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन ये काम अभी चल रहा है यार, ये अलग एडिशनल काम है जिसके ऊपर कवर लग जाएगा। अच्छा भाई, हम लोग कह रहे थे कि ये लोहे का पैसा बच सकता था इसमें। किसी कारणवश लगाया गया है। हमने कहा या तो इस पे शेड होता तो समझ में आता शेड के लिए, लेकिन शेड नहीं है अगर तो लोहे का पैसा बचाया जा सकता था। शेड लग रहा है उसमें, अभी लग जाएगा। नहीं पता चला यूपी में है तो ये लोहा उखाड़ के लोगों के घर में रेलिंग लगी हुई है। मैं कई लोगों घरों में गया भाई, पटरियों पे ऊपर मैं देख रहा हूँ, घर के अंदर पटरियां रेलवे कॉलोनी में यूज हो रही होती तो समझ में आता। वैसे ही ये रातों रात गायब हो जाता है। अभी कार्य प्रगति पे है भाई, अभी काम बाकी है टनल का बहुत सारा है। और हाँ, ये जो डिजाइनिंग की है ना, ये हम लोग कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर कोई नंबर दे दीजिए जरा बनवाना था। प्रोफेसर है हिम चटर्जी,
हिमाचल प्रदेश के अच्छा रहने वाले, तो उनसे ये सब काम करवाया गया है। मतलब ये जो दीवारों पे पहले आकर उन्होंने खुद बनाया है डिजाइन उन्होंने किया, डिजाइन बाकी किया। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया है सारा काम, जो डिफरेंट कॉलेजेस, आर्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने लग के किया है पूरा काम। बहुत खतरनाक लग रहा था एकदम। बढ़िया बनाया है यार, इसमें सारा रिफ्लेक्ट किया है जो इंडिया में 6 सीजन्स होते हैं ना, 6 ऋतुएं होती हैं, हाँ। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। उनमें जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें जो सेलिब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, वो सब रिफ्लेक्ट किया है इसमें। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था और लास्ट टाइम के ब्लॉग देखे होंगे, जब मैं पहली सर्विस कराने आया था बाइक की, तब ये इसका काम जो है वो चालू था और मैं पास से गुजर रहा था, तो मैंने उस ब्लॉग में बताया भी है कि ये टनल है, इसकी ओपनिंग जल्दी होने वाली है और इसका काम अभी चल रहा है। तो अभी टनल खुल गई है, लेकिन उसके बावजूद भाई ट्रैफिक सॉल्यूशन नहीं निकला है। दिल्ली का ट्रैफिक का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा एक पता नहीं कहा जा सकता। हम लोग को सोचो 21 किलोमीटर पहुंचने में आज 57 मिनट लग गए। 21 किलोमीटर अगर लखनऊ में जाना होता तो हमें लग रहा है मैक्स टू मैक्स हमें लगते 15 मिनट। 21 किलोमीटर जाने के लिए कहते भाई घर से निकल गए, पहुंच जाते हैं 15 मिनट में। सो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि हर घर में ऐसा सीन होता है कि जब आपके फादर कहीं जाते हैं और लौट के आते हैं, आप सो रहे हो या मोबाइल चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो आपको 10 गालियाँ पड़ती है और कहते हैं कि उनके लड़के को देखो, शर्मा जी का लड़का। तो मेरे घर में जब मेरे पापा बुआ के यहाँ जाते थे तो लौट के आने के बाद पापा हमेशा भैया का एग्जांपल देते अरे यार ऐसा कुछ कि है भाई। नहीं रवि भैया देखो इतनी तेज है, तुम्हारे कितने परसेंट आए इस बार। अब चुपचाप मुझे टीवी बंद करके जाना पड़ता था अलग, किताब, हालांकि किताब उठाने के बाद मैं कभी ऐसे करता था, लेकिन जैसे पापा देखते थे, एक बार तो ऐसा हुआ मैं कुछ भी बड़बड़ाने लग गया। ठीक है, कह रहे हैं पढ़ाई चल रही है ये। हमने कहा ये गलत हो गया भाई। अरे मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसके बाद मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले नहीं, ऐसे ही करने लग गया। तो बस इतना पूछना है कि कभी फूफा ने ऐसा नहीं कहा है कि आपके परसेंटेज थोड़े से कम रह गए हो तो कहा हो कि हाँ भाई जब क्रिकेट खेलने चले जाते थे ना, तो क्या होता था कि वहाँ तो नहीं डांटते थे, हमें क्रिकेट का बहुत शौक हाँ, था बचपन में, तो हम कभी भी चले जाते थे, सुबह शाम देखते नहीं थे। तो जब वहाँ पहुँच गए ऐसे शांति से जाते थे, बुलाते थे आओ बेटा घर चलते हैं। फिर हमको लगता था कि ठीक है चलो बुला रहे। फिर जैसे ही थोड़ा रास्ता क्रॉस होता था, वहां से लेके घर तक जो गालियां देते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे आते आते, मतलब कि क्या होता था ना, वो सवाल देते थे, अब सवाल हम करके उनको दे देते थे वापस, तो फिर समय तुरंत हम निकल जाते थे। उसके बाद फिर वो जो डांटते थे ना, जब रास्ते में सारा काम खत्म हो जाता था। मतलब भैया इन्होंने भी फेस करा है ये वाला दर्द इनके पास। बचपन का दर्द सबका मतलब है भाई। एक बात नहीं समझ में, अगर नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो फिर क्यों डांटते हैं? ऐसा नंबर मतलब कम आए, उनका कहना था शायद 90% से ऊपर। 90% पर हमें ऐसा ही आया है यार। ये 97.4 थे 10th में। 10th में 97.4 मतलब इस टाइम मैं टॉपरों के बीच में बैठा हूँ। भाभी यूपी बोर्ड से टॉपर है और इधर ये आईसीएसई बोर्ड से टॉपर है। मतलब दिन में ये लोग। और मैं तो बता दूं, मैं भैया के घर जब भी जाता था, जब इनकी छुट्टी है तब भी किताब खोल के पढ़ते ही रहते थे यार। पता नहीं मतलब कितने घंटे पढ़ा है आपने मैक्स टू मैक्स? दिन में मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे सोए होंगे आपने। कई बार तो ऐसा किया है। पेपर एग्जाम जब 11 जब IIT जाना था तो थोड़ा शौक चढ़ा था ना, तो फिर किया है ये सब। पूरे साल में मैं जब पेपर आते थे तो 8 घंटे पूरे एग्जाम का मिला के मैं पढ़ाई करता था, और ये लोग एक दिन में पढ़ते हैं। पता नहीं कैसे इतना कौन पढ़ लेता है यार। लेकिन सबके शौक अलग अलग है, किसी को पढ़ाई का शौक है, किसी को खेलने का शौक है। वैसे मुझे लगता है अगर भैया क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट अच्छा खेलते थे, करियर उसमें भी हो सकता था इनका। ये बात सही है, लेकिन मतलब बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे, इनकी देखते ही आप एकदम अच्छा। अभी भी अगर क्रिकेट लग जाता है ना इनके सामने तो ये टीवी के सामने बैठे रहेंगे। क्रिकेट लगा दो चाहे हाईलाइटेड हो। हाईलाइट्स समझ रहे हो? इसका 2 बार हो गया है, इसका 4 बार हो गया है, इस पे ये एक मैच, मतलब मूवी नहीं इतना शौकीन है जितना क्रिकेट के शौकीन है। क्रिकेट आ रहा तो पढ़ाई के बीच में उठ के आते थे क्रिकेट का स्कोर देखने, कितना स्कोर हो गया। तो गाइज आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया हड़बड़ी में पूरा का पूरा। देर में हम लोग सो के उठे, फिर हड़बड़ी में हम लोग फटाफट पहुंचे शोरूम पे काम निपटाया हमने बाइक का। उसके बाद वापस आए तो सोचा था कि थोड़ा निकलेंगे कहीं बाहर, लेकिन भाई ऑफिस से लेट आए तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि हमने सोचा यहाँ का ट्रैफिक इतना कि कहीं भी जाएंगे 1 घंटा जाने में लग जाएगा, 1 घंटा आने में लग जाएगा, फिर क्या ही होगा। तो इससे अच्छा है घर ही में कुछ बाहर से मंगा लिया जाए और कुछ खा पी लिया जाए, बातचीत हो जाएंगी। तो नॉर्मली बैठे
हम लोग बात कर रहे थे अपने बचपन की, खूब सारी बातें हो गई और अभी भाई लोग सो गए क्योंकि कल उनको ऑफिस भी जाना है। हम लोग के पास तो कोई काम है नहीं क्योंकि हमारे पास टेंशन नहीं होती कि सुबह उठ के हमें ऑफिस जाना है, इसीलिए हम बिल्कुल फ्री हैं। बट जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम और भाई अपने बचपन की बातें कर रहे थे और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी, तो हमारे टाइम में ऐसा था ना कि ये फोन वगैरह और इंटरनेट वगैरह इतना था नहीं। मतलब 2003 में शायद फर्स्ट टाइम नोकिया 1100 आया था जब पापा के हाथ में मैंने देखा था, और उसमें हम लोग खेला करते थे स्पेस इम्पैक्ट। तो उसके बाद 2007 वात में कुछ चाइनीज फोन लॉन्च हुए थे तो बहुत ज्यादा चले। उसके बाद धीरे धीरे फोन आया और जब से जियो आया तब से इंटरनेट एक्सेसिबल हो गया सबके लिए। उस टाइम के बाद से ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना चलने लगे। वरना भाई हम तो वो हैं जिन्होंने ऑर्कुट भी चलाया हुआ है। फेसबुक तो बाद में आया है, सबसे पहले ऑर्कुट था। तो ऐसे टाइम्स हैं, तो उस टाइम पे यही होता था लोगों के पास कि बस जो करना है पढ़ाई से करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के पास क्या होता था, कुछ नहीं होता था, और उसको अगर पैसे कमाने हैं तो एक ही सोर्स है उसके पास कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बिजनेस आइडियाज भी इतने नहीं होते थे लोगों के पास कि कैसे किया जाए, ना कोई बताने वाला होता था, ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल पाती थी कि हम कोई और तरीका भी है। तो मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में यही थिंकिंग रहती है कि भैया हमारा बेटा जो करेगा पढ़ाई से करेगा, इसीलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया जाता था। उसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं होता था कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो बेकार रह जाओगे, फिर कुछ इधर उधर का करना पड़ेगा, कोई दुकान खुलवा दी जाएगी, तुम उस पर बैठोगे, ठेला लगाओगे, सब्जी बेचोगे। ये सारे थॉट्स आते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में भाई। तो वैसे ही अपनी फैमिली भी थी, ऐसे ही थॉट्स आते थे। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ाई 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 करते हैं, बट अच्छी चीज है यार। अगर सारे लोग एक चीज के पीछे भागेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। देश को हर चीज की जरूरत होती है, हमारी कंट्री को हर चीज की जरूरत होती है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा वैसी बातें हो गई कि क्या ज्ञान देने वाली बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा रियलिटी है यार। अगर हर बंदा मोबाइल में लगा रहेगा तो साइंटिस्ट कौन बनेगा, दवाइयां कौन बनाएगा। हर चीज का एक अलग क्रेज होता है और हर चीज में लोगों को जिसमें जिसका पैशन हो वो करना चाहिए। बट ये है ना कि जबरदस्ती कोई चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए। अगर आपका दिमाग बचपन से पढ़ाई में लग रहा है तो करो यार, नॉलेज बहुत जरूरी है। आप पढ़ोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। हम लोग तो निठल्ले हैं भैया, ये सही बता रहा हूँ। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सब निठल्ले हैं, इनको मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप को भी कुछ नहीं कहता हूँ। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। सबसे पहले पढ़ाई गेन करो, नॉलेज के साथ साथ जो भी अदर चीजें करनी है वो करते रहो। जिस चीज में आपका पैशन है वो फॉलो कर लो, बट पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया आज का नाइट ज्ञान। बात करते हैं अपनी बाइक की। तो बाइक में तो लगने वाला है टाइम, और इतने टाइम तक हम करेंगे क्या ये हमें डिसाइड करना है। तो हम सोच रहे हैं कल दिल्ली में कुछ सुपर बाइक्स देख ले यार, कि अगर हमें परचेज करनी हो। बहरहाल इसके लिए पैसा बहुत इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी इतना पैसा है भी नहीं क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें पैसे खर्च हो जाते हैं, और इतना पैसा नहीं है कि हम एक लीडर क्लास बाइक प्लान कर पाए। सो फिलहाल हम सेकंड हैंड कुछ बाइक्स यहाँ पे देखेंगे कल दिल्ली में, और हमारे पास कोई काम नहीं है। परसों हमें बैंगलोर निकलना है। बैंगलोर क्या करने जा रहे हैं वो आपको मैं कल बताऊंगा। रात बहुत हो चुकी है। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।